हेलो एवरीवन, जेस्ट फिजिक्स 2020 का ये क्वेश्चन जो मैथमेटिकल फिजिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो बेसिकली आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ हेविसाइड स्टेप फंक्शन, जो कि इस प्रकार से डिफाइन होता है। मैग्नेटिक फील्ड 0 है। करंट डेंसिटी एज वेल एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, देखिए जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देन वी ऑलवेज यूज पॉइजन्स इक्वेशन। ओके, सो दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन का आप लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास हेविसाइड स्टेप फंक्शन है। इसको हम लोग देखो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 पर इसका वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, और x लेस देन इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू कितना है, 0 के इक्वल। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। अभी जब आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो r पर डिपेंडेंसी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में 2 जगह पर है। एक 1/r² एंड अनदर इज हेविसाइड स्टेप फंक्शन इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा कि -q/4πε0, ये तो आपने कांस्टेंट एज्यूम करना है। सो -q/4πε0 ये तो हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। और फिर हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन है ये हेविसाइड स्टेप फंक्शन, और दूसरा हमारे पास है r⁻r²। ठीक है, तो पहले केस में हम क्या करेंगे कि 1/r² को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव करना। सो डेरिवेटिव हम लोग करने वाले हैं हेविसाइड स्टेप फंक्शन का। सो यहां से हो जाएगा θ' ऑफ vt माइनस r। ठीक है, और फिर vt माइनस r का हो जाएगा -1 प्लस में। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस हेविसाइड स्टेप फंक्शन को आपने कांस्टेंट एज्यूम कर लेना है। ठीक है, अज्यूम इट इज ए कांस्टेंट एंड r⁻r² का डाइवर्जेंस। अब देखो डाइवर्जेंस ऑफ r⁻r², क्या आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो एक्चुअल में इसका वैल्यू 4π भी हो सकता है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। डाइवर्जेंस थ्योरम का जब आप यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू जो आप सोल्व करेंगे ना यहां से, ठीक है, ये वैल्यू होता है देखो a⁻n⁻ds इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा del.a ऑफ टी। इसी प्रकार से तो डिफाइन करते हैं हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल से कनेक्ट करता है फॉर्मूला। सो बेसिकली जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो वैल्यूज आपको यहां डिफरेंट देखने को मिलेगी। यहां वैल्यू आपको 4π और यहां वैल्यू आपको 0 देखने को मिलेगी। तो ये डिफरेंस क्यों है, जबकि हम यहां तो कहने लग रहे हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंगली तो इक्वल होना चाहिए था। तो ऐसा इसलिए है बिकॉज जो डाइवर्जेंस है, सोर्स ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, तो दैट वाज ओरिजिन r इज इक्वल टू 0। तो वहां पर क्या है कि डिसकंटिन्यूटी है, वहां पर डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। किस प्रकार से? इसका वैल्यू होता है 4π ऑफ 3 डायमेंशंस में एंड r। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब r इज इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4π, एंड अदर जो हमारे पास वैल्यूज रहेंगी r की, उस पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है। तो सोर्स जो हमारे पास है डाइवर्जेंस का, विच इज एट द ओरिजिन, उसमें डिसकंटिन्यूटी होने के कारण हमारे पास है इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के टर्म्स में। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपने याद रखना है, डाइवर्जेंस ऑफ दिस r⁻r² इज गिवन टू यू 4π और डेल ऑफ r। ठीक है, 3 डायमेंशन में हम लोग इसको ब्रैकेट 3 जो है ना वो ऊपर लिख लेते हैं, बट अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 डायमेंशन में वैसे देखने से लग रहा है। ओके, अच्छा, अभी नेक्स्ट बात ये आती है कि देखो हेविसाइड स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव कितने के इक्वल होगा। ये हेविसाइड स्टेप फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव, तो आप एक बात बताइए, इसका डेरिवेटिव मतलब इसका जो स्लोप हो गया ना हर एक पॉइंट पर, आप उसको एक बार ड्रॉ करके देखिए। मैं ग्राफिकली आपको यहां से बता देता हूं। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कांस्टेंट लाइन आप कह सकते हैं, दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो इन पर तो अगर आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे भी तो वैल्यू कितना आ जाना है, 0, है ना। सो वैल्यू हमारे पास देखो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन, आप जानते हैं वर्टिकल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग स्लोप कितना होता है, इंफिनिटी। सो दैट मीन्स आपको यहां पर एक स्पाइक देखने को मिलेगी। तो अब इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो ये फंक्शन अब जाना माना है, कौन सा है ये, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द हेविसाइड स्टेप फंक्शन
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द डायरेक्ट फंक्शन। ओके, डायरेक्ट फंक्शन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली हम ऐसा कह रहे हैं कि थीटा ऑफ एक्स, थीटा डैश ऑफ एक्स मतलब हेविसाइड स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर होता है ना टेंसर एनालिसिस में, वैसे ही हम लोग यहां पर डिफाइन करके चलते हैं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स के लिए। ठीक है, किसको? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को। इसे 1930 में डिरैक ने जो है यहां पर फॉर्मुलेट किया था, इंट्रोड्यूस किया था इन द क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स। ओके, जो फंक्शन हमारे पास, वे फंक्शन जो नॉन स्क्वायर इंटीग्रेबल होते हैं ना, जिनको आप स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो उनको नॉर्मलाइज करने का एक तरीका है कि हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है उसका यूज करते हुए उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका यूज आता है। बेसिकली और भी जगह यूज है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक लार्ज फोर्स अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है तो उसे भी आप हमारे पास में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट चार्जेस अगर हमारे पास अलोंग ए लाइन, ठीक है, इनसाइड वॉल्यूम अगर लाई कर रहे हैं, पॉइंट मासेस हैं, तो उनको भी हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सिमिलर वे, जैसे आपने देखा होगा कि ओपैम्प में जो डिफरेंशिएटर है, इसमें अगर इनपुट में स्क्वायर वेवफॉर्म दिया जाए तो आउटपुट में हमारे पास स्पाइक वेवफॉर्म्स नजर आती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पाइक्स। तो उसको भी आप लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में। तो बेसिकली इसका काफी यूज है फिजिक्स में। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट ने इसका इंट्रोड्यूस किया इसको, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा कोई फंक्शन था नहीं जिसकी वैल्यू 0 हो जाए अदर वैल्यूज पर, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और एरिया अंडर दिस कर्व इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स, दिस शुड इक्वल टू 1 के इक्वल। ठीक है, और एक मैंने आपको ये वाला रिलेशन बता ही दिया, दिस इज काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट हेविसाइड स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं डेल ऑफ वी टी माइनस आर से। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे और सोल्व करते हैं। देखो बेसिकली ये इक्वल चल रहा है रो बाय एप्सिलॉन नॉट के, और मुझे रो का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। सो ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो रो का वैल्यू मेरे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो प्लस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एंड देन दिस आर स्क्वायर। ये हमारे पास है डायरेक्ट डेल्टा। ठीक है, सो डेल ऑफ वी टी माइनस आर। नेक्स्ट टर्म यहां पे देखो माइनस यहां प्लस, सो ऑब्वियसली माइनस ही आएगा। ठीक है, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई, अब ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस कम्स आउट टू बी क्यू डेल्टा ऑफ आर। ठीक है, और इसके बाद हेविसाइड स्टेप फंक्शन आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक ऑप्शन में ये भी गिवन था, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन में गिवन था, बट फिर भी अगर मान लो आपको करंट डेंसिटी भी कैलकुलेट करना हो तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि J इज इक्वल टू है रो वी के इक्वल। आपने फॉर्मूला जानते होंगे, दिस फॉर्मूला कनेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्टली आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये रो का कंप्लीट वैल्यू आप यहां से यहां उठा करके यहां रख देंगे? नहीं, कंप्लीट वैल्यू नहीं रखना है आपने। कैसे? देखो ऐसा क्यों है कि मैं कंप्लीट वैल्यू वहां नहीं रख सकता हूं रो का, ताकि मुझे जे मिल जाए? तो मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। फर्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, और इसका वैल्यू नॉन जीरो तभी होगा जब Vt का वैल्यू R के इक्वल है। दैट मीन्स कुछ हमारे पास में V का वैल्यू होना चाहिए ना यहाँ पर। ठीक है, देयर इज सम वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल Q, तो यहाँ पर ये वैल्यू नॉन जीरो है व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, है ना। तो बेसिकली ये चार्ज मोशन में है फर्स्ट टर्म के अंदर। सेकंड टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये टर्म हमारे पास नॉन जीरो एक ही केस में होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस R विल बी जीरो। आप देख सकते हैं इस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का वैल्यू R इज इक्वल टू जीरो पर ही हमारे पास फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? एक फिक्स्ड पॉइंट, मतलब ओरिजिन की बात चल गई यहाँ पे। सो ओरिजिन पर ही सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये रेस्ट पर है, यानी कि इस क्वांटिटी को आप ऐसा ट्रीट करके चल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, और इस क्वांटिटी को आप ट्रीट कर सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन। ओके, सो बेसिकली जब आप करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो उसका वैल्यू आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और करंट का मतलब हुआ चार्ज इज इन मोशन। सो ये जो क्वांटिटी है दैट गिव्स मी चार्ज इन मोशन, एंड दिस क्वांटिटी गिव्स यू चार्ज इन द रेस्ट। ओके,
तो इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट टर्म ही यहां पर लिखना पड़ेगा, ना कि सेकंड टर्म। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये वाला टर्म, तो मेरे पास आ जाएगा q/4πr², ठीक है, देन v, और फिर इसके बाद ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन विच इज डेल ऑफ vt माइनस r। सो ये मेरे पास आ गया करंट डेंसिटी। तो बस यही हमारे पास में वैल्यू कैलकुलेट करना था। वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अनदर इज करंट डेंसिटी। So this is the solution of this question which is asked in JEST 2020 एग्जाम। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।